ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर के चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग समास के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा की ओर हम लोग नज़र देते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने नए एवं स्वतंत्र पद को हम लोग समास कहते हैं। समास की कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले समास दो पदों का योग होता है। दो पदों के बीच से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। विशेषता नंबर 3, दो पदों के मिलने से एक नया और स्वतंत्र पद बनता है। कभी पहला पद, कभी दूसरा पद, तो कभी दोनों पद समास में प्रधान होते हैं। समास को पढ़ने से पहले कारक के बारे में जानकारी रखनी होगी। कारक हिंदी में 8 होते हैं। पहला कारक, कर्ता कारक, आखिरी कारक को छोड़ दीजिए और बाकी जो 6 कारक हैं उसकी जानकारी हमें रखनी होगी। आइए हम लोग समास के कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे मैंने लिया है रसोई घर, बुद्धिहीन, हस्तलिखित, प्रतिदिन। इस उदाहरण को अगर हम लोग देखेंगे तो ये दो पदों से बने हुए हैं। इनके बारे में हम आगे समझते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। आइए तत्पुरुष समास को पहले हम लोग समझते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और पहले पद के कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए हम लोग समस्त पद और विग्रह पद के जरिए समझते हैं। राजभवन समस्त पद है। इसका विग्रह पद होगा राजा का भवन। इसमें राजा पहला पद है, भवन दूसरा पद है, का कारक चिन्ह है। दूसरा पद इसमें प्रधान है। जब दोनों को हम मिलाएंगे तो इसमें से का जो है लोप होगा और एक नया पद बनेगा राजभवन। ठीक इसी तरह राजा की कन्या, राजा पहला पद है, कन्या दूसरा पद है। इसमें की जो है इस चिन्ह का लोप होगा जो कारक चिन्ह है। पुत्र के लिए शोक, यहाँ पुत्र पहला पद है, शोक दूसरा पद है। इसमें कारक चिन्ह के लिए का लोप हो रहा है। इसी प्रकार से चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला को जो है कारक चिन्ह है इसका लोप हो रहा है। धन्यवाद।